हाय स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ा था कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का बेसिस एग्जिस्ट करता है। उसी प्रकार एक अगली थ्योरम है, इसे डायमेंशन थ्योरम बोलते हैं। क्या है? VF इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन एनी बेसिस ऑफ V हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसमें कोई भी बेसिस हो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम होते हैं। ये थ्योरम है। तो इसको सिद्ध करेंगे। तो इसको सीधे ऐसे करेंगे कि कोई भी दो बेसिस मान लेंगे m और n। एक बेसिस है उसमें m एलिमेंट है, एक बेसिस है उसमें n एलिमेंट है, और लास्ट में इसको दिखा देंगे कि m इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S1 और S2 में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? सेम है। तो वो ये थ्योरम ये सिद्ध हो जाएगी। तो देखते हैं भाई, कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसमें बेसिस एग्जिस्ट करता है हमेशा। तो S1 और S2 क्या है? दो बेसिस है, S1 एंड S2 is basis of V। वेक्टर स्पेस की दो बेसिस है, S1 एंड S2। तो S1 में मान लेते हैं एलिमेंट है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m। S1 में m एलिमेंट है और S2 में कितने हैं? n एलिमेंट है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा n। ठीक है। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि m इक्वल टू n, ये सिद्ध करना है। तो देखो S1 में S1 क्या है? बेसिस है। तो V इक्वल टू L ऑफ S1। V इक्वल टू क्या है? L ऑफ S1, क्योंकि S1 क्या है? बेसिस है। तो बेसिस के जो एलिमेंट है इसका जो लीनियर स्पान है वो V के बराबर होगा। और बीटा 1 ये S2 क्या है? कोई भी सबसेट है S का S2 क्या है? कोई सबसेट है S का। तो इसके जो एलिमेंट होंगे, बीटा 1 क्या है? बिलोंग्स टू V। बीटा 1 किस में है? V में है। बीटा 1 क्योंकि ये S2 क्या है? सबसेट ऑफ V है। तो बीटा 1 किस में? V में है। तो अब वेक्टर स्पेस में ये वेक्टर स्पेस ये V है, L ऑफ S1 है, यानी S1 के जो वेक्टर्स है, क्योंकि S1 क्या है? बेसिस है, इसके वेक्टर्स है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा सकता है, सेट ऑफ आर लीनियर कॉम्बिनेशन L ऑफ S1। तो बीटा 1 भी क्या है? V का वेक्टर है। तो बीटा 1 को क्या है? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो बीटा 1 कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m। ठीक है। तो एक अब दूसरा सेट बनाता हूं मैं। कौन सा सेट? S3। S3 क्या है? S3 में है एक एलिमेंट ले लिया मैंने जो बीटा 1 है, उसको ऐड कर दिया इसमें। तो बीटा 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m। ये एक S3 एक सेट बनाया, उसमें क्या किया? जो बीटा 1 है उसको ऐड कर दिया। तो ये सेट क्या है? ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि बीटा 1 को अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो बीटा 1 इसके इस पर डिपेंडेंट है। तो ये सेट क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। ये है लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो S3 क्या आ गया? लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट की हमने देखा था कि कोई भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो उसमें एक वेक्टर ऐसा होता है जो प्रीसीडिंग वन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें एक वेक्टर है अल्फा i नॉट इक्वल टू बीटा 1, यानी एक अल्फा i ऐसा है जो बीटा 1 के इक्वल टू नहीं है। अल्फा i कैन बी रिटन एज जो प्रीसीडिंग वन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख रहे हैं इसको। अल्फा i को प्रीसीडिंग वन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो अल्फा i कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। कौन कौन से प्रीसीडिंग वेक्टर्स? बीटा 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा i-1। बीटा 1
अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा i माइनस 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है अल्फ़ा i को। अब अल्फ़ा i को इस सेट से क्या कर देते हैं अपन, हटा देते हैं। तो वी ओमिट अल्फ़ा i फ्रॉम S3 से अपन अल्फ़ा i को हटा देते हैं। तो S4 एक नया सेट बनेगा। S4 क्या बनेगा, S4 इक्वल टू, देखो बीटा 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा i माइनस 1 अल्फ़ा i प्लस 1 इन डॉट 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 अल्फ़ा m। ये सेट बनेगा अपन अल्फ़ा i को जब S3 से हटा देंगे। तो अब अपन आराम से ये आसानी से देख सकते हैं कि ये सेट भी क्या है, क्या वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है। तो V इज आल्सो जनरेटेड, यानी S4 लीनियर स्पान ऑफ S4 इज आल्सो जनरेटेड वेक्टर स्पेस। तो एंड अब आगे देखेंगे कि बीटा 2 है, बीटा 2 भी क्या है, बीटा 2 भी क्या है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। तो बीटा 2 बिलोंग्स टू V, यही प्रोसेस फिर से करेंगे अपन। बीटा 1 बिलोंग्स टू V, तो बीटा 1 को अपन ने S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। तो ये प्रोसेस फिर से करेंगे। तो बीटा 2 बिलोंग्स टू V, तो बीटा 2 क्या है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। तो वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को क्या S4 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप, S4 के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो बीटा 2 कैन बी एक्सप्रेस, तो बीटा 2 कैन बी express as linear combination of vectors of S4 elements या vectors elements of S4। तो बीटा 2 को क्या है, बीटा 2 को S4 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो एक सेट बनाएंगे। दूसरा S5 एक सेट है, उसमें क्या है, बीटा 1 बीटा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा i माइनस 1 अल्फ़ा i प्लस 1 इंटू अल्फ़ा m। कौन सा सेट बनाएगा, इस बीटा 1 है, इस बीटा 2 है, उसको इस सेट में ले लिया S5। तो ये S5 ये सेट है, ये क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। क्यों है, क्योंकि बीटा 2 है, उसको S4 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो मतलब बीटा 2 को S4 बीटा 2 के को S4 है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा i प्लस 1 अल्फ़ा i प्लस 1 अल्फ़ा m के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। बीटा 2 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। ये लीनियरली डिपेंडेंट, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसी प्रकार जैसे इसमें देखा कि कोई भी सेट लीनियर डिपेंडेंट होता है, तो एक अल्फ़ा, तो इसमें एक अल्फ़ा जे एक ऐसा वेक्टर होगा। तो अल्फ़ा जे एक ऐसा वेक्टर होगा जो किसके बराबर नहीं होगा, बीटा 1 और बीटा 2 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि ये जो सेट है बीटा 1 और बीटा 2, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। क्यों, देखो बीटा 1 और बीटा 2 क्योंकि किसके एलिमेंट है, बेसिस के एलिमेंट है, S2 के एलिमेंट है। तो ये दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यदि ये दोनों लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये बेसिस ही नहीं रहेगा। तो ये बीटा 1 और बीटा 2 क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो अल्फ़ा जे एक ऐसा लेंगे जो बीटा 1 और बीटा 2 के बराबर नहीं होगा। तो अल्फ़ा जे एक ऐसा एलिमेंट है इस S5 का, अल्फ़ा जे एक ऐसा एलिमेंट है L5 का जो बीटा 1 और बीटा 2 के बराबर होता नहीं है। ये सेट क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अल्फ़ा जे कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। तो अल्फ़ा जे कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वंस। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब अपन लगातार करते जाएंगे, तो इस प्रोसेस में अपन क्या कर रहे हैं, अपन प्रोसेस में कर रहे हैं कि अल्फ़ा को क्या कर रहे हैं, अल्फ़ाइज को हटा रहे हैं और बीटाज को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। यानी अल्फ़ाइज का क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, और बीटाई को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जब चलती रहेगी, तो ये कंटिन्यू दिस प्रोसेस, तो क्या करेंगे, जो अल्फ़ाइज सेट ऑफ S1 है ना,
अल्फाज ऑफ S1 यानी अल्फा है वो S1 की जो अल्फाज है कैन नॉट बी एग्जॉस्ट, यानी अल्फाज है वो बीटा 1 से पहले ख़त्म नहीं हो सकते, यानी अल्फाज है वो बीटा से पहले ख़त्म नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अल्फाज कैन नॉट एग्जॉस्ट बिफोर बिटाइज ऑफ S2, यानी अल्फा जो एलिमेंट है S1 के वो बीटा से पहले एग्जॉस्ट नहीं होती, क्योंकि अदरवाइज क्या हो जाएगा VFBA प्रॉपर सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ S2। तो अदरवाइज VFBA प्रॉपर सबसेट VFBA लीनियर स्पान ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ S2। VFBA लीनियर स्पान आएगा यहाँ पे, VFBA लीनियर स्पान ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ S2, यानी S2 के प्रॉपर सबसेट है उसके लीनियर स्पान में हो जाएगा VF। तो S2 क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, पर S2 क्या है? बेसिस है, वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया? कंट्राडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि M इज नॉट लेस देन N, M है वो N से लेस देन नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि हम इसको M और N के रोल को इंटरचेंज कर दूं मैं, तो N इज नॉट लेस देन N इज नॉट लेस देन M। तो ये दोनों कब पॉसिबल हो सकती है? ये दोनों इक्वलिटी कब वैलिड है? जब M इक्वल टू N। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S1 और S2 में दोनों में जो एलिमेंट हैं वो सेम होंगे, अर्थात फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसमें कोई भी दो बेसिस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, थैंक यू।